नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध। बाल अपराध का अर्थ और उसके कारण। देखिए, प्रत्येक विश्व के हर देश में बाल अपराधियों की उम्र अलग-अलग हैं और उसकी क्या उम्र है, कौन-कौन से उसको दंड किस प्रकार दिया जाता है, कौन से सुधार गृह में रखा जाता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन बाल अपराध का अर्थ पढ़ेंगे और उसके कारण पढ़ेंगे। बाल अपराध समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह केवल भारत की नहीं वरन बाल अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है। एक तरफ विश्व के कई देश लगातार उन्नति और प्रगति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाल अपराधियों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज संसार में व्यक्ति पहले के बजाय बहुत ही ज़्यादा धनी और शिक्षित है और सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु करोड़ों रुपए व्यय कर सकता है। अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने का प्रयत्न ही नहीं करता, बल्कि वो उन्हें हर प्रकार की सुविधा भी देता है जिससे कि वो उन्नति कर सके। पर इतनी सुविधा देने के बावजूद भी बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस संख्या को देखकर समाजशास्त्री और राज्य सरकारें भी आज बहुत ही दुखी हैं। अपराध की परिभाषा। अपराध किसे कहते हैं? बाल अपराध से पहले हमें अपराध की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। समाजशास्त्री दृष्टिकोण में उन कार्यों को बाल अपराध माना जाएगा जो एक समूह अथवा समाज को हानि पहुंचाए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए। प्रत्येक समाज में आदर्श और जो मूल्य होते हैं वो वैधानिक नियमों की एक व्यवस्था होती है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो अपराध की समस्या पैदा होती है, वो चाहे अपराध हो या बाल अपराध। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराधी वह व्यक्ति हैं जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। डॉक्टर एकरवाला कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध का तात्पर्य बच्चे और किशोर के ऐसे व्यवहार से जो मानवीय संबंधों के क्रम में जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है बाधा डालता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि बाल अपराध को एक व्यक्ति की समस्या है और मनोविज्ञान के अनुसार इसे बालक के आचरण के अध्ययन करके जाना जा सकता है। फ्राइड लैडन कहते हैं कि जब किसी बालक के व्यक्तित्व में ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है जो उसके सामाजिक नियमों और कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है, तब उसे बाल अपराधी कहेंगे। इसके कारण क्या हैं? सबसे पहला है पारिवारिक कारण। बाल अपराध के लिए पारिवारिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। परिवार वह प्रारंभिक संस्था है जहाँ बच्चे का लालन पालन, सामाजिकरण होता है। प्रेम और सहयोग और सामाजिक नियमों का पालन और प्रशिक्षण बच्चा परिवार से ही प्राप्त करता है। लेकिन यदि परिवार संगठित नहीं हो और परिवार की आर्थिक दशा, निवास स्थिति, बच्चे माता पिता के बीच संबंध, बच्चों के बीच संबंध, इनमें संतुलन स्थापित नहीं हो और विपरीत परिस्थितियाँ हो, तो इस प्रकार से बालक अपराधी बन जाते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं कि टूटे हुए परिवार। कई बार परिवार टूट जाता है, बालक या माता पिता अलग अलग रहते हैं। कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण विघटन हो जाता है। कई बार माता पिता अलग अलग रहने की स्थिति में भी, ऐसी स्थिति में बच्चे बाल अपराध की तरह अग्रसर हो जाते हैं। कई बार अनैतिक परिवारों में भी ये देखा गया है कि परिवारों में नैतिकता के सिद्धांतों को महत्व नहीं दिया जाता। माता पिता अपने कार्यालय में व्यस्त है, दूसरी तरफ बच्चे सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण वो इस असामाजिक क्रियाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार परिवार में जीवन साथी यौन संबंध स्थापित करने में भी सावधानियां नहीं बरतते, तभी बच्चे सामाजिक आपराधिक क्रियाओं की तरफ बढ़ सकते हैं। त्रुटिपूर्ण अनुशासन। बाल अपराधियों का यह भी कहना है कि बाल अपराधों को बढ़ाने में परिवारों में अनुशासनहीनता की व्यवस्थाओं का भी होना है। बहुत से माता पिता बच्चों के पालन पोषण में विशेष तरह के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वे अपने बच्चों को बहुत सजाएं देते हैं। ऐसी स्थिति में बालक सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले बगैर नहीं रह सकता। सौतेले माता पिता अगर होते हैं बच्चों के, तो वो अपने बच्चों के साथ कई बार असमानताओं का व्यवहार करते हैं और किसी बच्चों को तो अत्यधिक प्रशंसा करते तो दूसरे बच्चों को परिहास का विषय बनाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों में हीनता और निराशा की भावनाएं पैदा होती हैं और इस प्रकार से इससे भी बाल अपराध होते हैं। आर्थिक कारणों में बाल अपराध में घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश बाल अपराधी वे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। कभी कभी ऐसे घरों में माता पिता स्वयं अपराध में लिप्त होते हैं, अतः उनके बच्चे और व्यवहार का अनुकरण कर लेते हैं। इसके अलावा निर्धनता की स्थिति में बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती और असंतोष उनके अंदर कुंठा कर जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी और अन्य अपराधों की तरफ बढ़ जाता है। स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव, यानी मनोरंजन सिर्फ व्यतीत करने के दिन बहलाने के साधन मात्र नहीं, बल्कि उनके संतुलन विकास का भी एक अच्छा साधन है। स्लेंगर कहता है कि जो लड़का खेल हेतु सड़कों और गलियों का प्रयोग करता है वह उतना दोषी नहीं जितना वह समुदाय को जो खेलकूद के साधनों की व्यवस्था नहीं करता। इसलिए और वो मनोरंजन के साधनों की कमी से उस शरारतों की तरफ ध्यान देने लगता है। सांस्कृतिक कारण। बाल अपराध के कारणों में एक सांस्कृतिक कारण भी है। समाज की संस्कृति, और उस समाज की संस्कृति को वो स्वीकार करता है। कई समाजों में इस प्रकार की संस्कृति होती है कि पहले से ही वो अपराधों की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन सांस्कृतिक प्रतिमानों में विपरीत आचरण विकसित होता है तो समूह में कुसमायोजन की प्रक्रिया पनपने लगती है और नगरीकरण और विभिन्न संचार के साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन की गति समाज में बहुत ही तेजी से बढ़ी है और मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मूल्यों का पतन हो रहा है। पारिवारिक
जैसे परिवार जैसी संस्था प्राथमिक नियंत्रण कमजोर हो रहा है और बच्चे अनियंत्रित होकर स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न बच्चे असली साहित्य और चलचित्र के माध्यम से अपराधी व्यवहार का अपराधी बन जाते हैं। चलचित्र भी बाल अपराध का कारण है। चलचित्र आजकल मनोरंजन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। बालकों के सामने उच्च आदर्श पेश नहीं कर पाता है। आजकल मनोरंजन मुख्य साधन बनता जा रहा है। बालकों के सामने उच्च आदर्श पेश नहीं कर पा रहे हैं। चलचित्र बहुत से बालक तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अतृप्त कामुकता को शांत करने हेतु चलचित्रों में जाते हैं और इससे इस तरह के समाज विरोधी कार्य दिखाई देते हैं। पास पड़ोस बालक के विकास के उसके पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। अगर उसका पड़ोस अच्छा है तो इसका बालक के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके सामने अच्छे आदमी उदाहरण के रूप में पेश होते हैं। इसके विपरीत अगर पड़ोस में शराबी, जुआरी, वैश्यगामी, चोर, गिरहट आदि का है तो बालक भी उसके अनुकरण करके उसकी आदतें सीखता है। बड़ा होने पर, अवसर मिलने पर वह भी इस व्यवसाय करने का पक्का शिकार हो जाता है। इसके व्यक्तिगत कारण बाल अपराधी व्यक्ति का आचरण उसकी मानसिकता और स्थिरता को स्पष्ट करता है, जैसे आवारापन, भगोड़ापन, प्रतिशोध, अपनी आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति, ये आदि असामान्य आदतें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बाल अपराध व्यक्तिगत कारणों से होता है। जब बच्चे अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं और कुंठा और हीनताओं की भावना से ग्रस्त रहते हैं, तब उनमें समाज विरोधी तत्वों के प्रति सहज रूप से आकर्षण पैदा हो जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न कारण हैं इसके। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।